नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों यानी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों, उसमें दोस्तों हम काफ़ी हद तक दोस्तों आगे बढ़ चुके थे दोस्तों। आप लोगों के दोस्तों कमेंट बहुत ही जल्द से दोस्तों रेस्पॉन्स आ रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने पहली बार चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों पर्सनल दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ से दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपको हूबहू दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों देखने को मिलेगा दोस्तों। चाहे वो दोस्तों आरपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, पटवारी हो दोस्तों, ग्राम सेवक हो दोस्तों, पशु परिचर विज्ञान दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है हम दोस्तों इससे पहले इंडियन हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों को सॉल्यूशन कर चुके थे, 50 वीडियो कंप्लीट कर लेते दोस्तों। इसके बाद में हमने दोस्तों भारतीय संविधान के वीडियो की चर्चा की थी दोस्तों, हमने समाजशास्त्र की चर्चा कर ली थी दोस्तों। हम दोस्तों शुरुआत कर रहे थे दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों, जो आपके लिए दोस्तों आरएस मेंस, यूपीएससी मेंस दोस्तों, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों लोक प्रशासन। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों 6वां नंबर का दोस्तों जो वीडियो है दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार नजर आए दोस्तों। विश्वास करिए दोस्तों, एक बार ही नहीं बार चैनल पर दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। पढ़ाने का दोस्तों जो तरीका है दोस्तों वैसे दोस्तों इन्फॉर्मल टेक्निकल नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिए ये बहु क्वेश्चन आप लोगों के सामने छपने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों, पेपर नंबर दोस्तों 3 है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का दोस्तों ये दोस्तों पेपर था दोस्तों 2022 का दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 5 वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बना चुके थे दोस्तों, याद रखना ठीक है दोस्तों। तो सेकंड पेपर का दोस्तों पार्ट नंबर 3 है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकारी आयोग ने दोस्तों अपना प्रतिवेदन कब दिया था। दोस्तों आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये लोक प्रशासन में दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों हमारे सेकंड ग्रेड में दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दिए गए हैं। और दोस्तों प्रथम प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग था इसने अपनी दोस्तों 20 रिपोर्टें दी थी दोस्तों। 20 रिपोर्टों में से दोस्तों 13वें नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट दी थी उसका दोस्तों जो संबंध है दोस्तों वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था दोस्तों। अतः में दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों की दोस्तों चर्चा करनी होती है दोस्तों। अतः दोस्तों ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों जो सरकारी आयोग था दोस्तों ये केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करने के लिए गठित किया गया था दोस्तों। सन 1983 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों जनवरी सन 1988 में। एग्जाम में दोस्तों बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों सरकारी आयोग दोस्तों जनवरी सन 1988 में दोस्तों अपनी रिपोर्ट देता है दोस्तों। कौन थे दोस्तों सरकार, बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों पूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों, गलती से भी दोस्तों मुख्य न्यायाधीश मत कर देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो रणजीत सिंह दोस्तों जो सरकार है दोस्तों इनका पूरा नाम आता है, क्या था दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश कभी भी नहीं बने थे दोस्तों। रणजीत सिंह का सरकार रणजीत सरकार है दोस्तों जो थे दोस्तों इनका पूरा नाम आता है दोस्तों ये दोस्तों जो आयोग था दोस्तों ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय आयोग था दोस्तों? 3 सदस्यीय दोस्तों आयोग था, जिसमें दोस्तों 1 अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो सरकारी आयोग के दोस्तों जो अन्य 2 सदस्य थे उनके नाम बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आपको दोस्तों अगर आप हमारे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों अगर क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दोस्तों हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ हमने पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा की थी। तो दोस्तों ये 2 सदस्य कौन थे दोस्तों? वी शिव रमन और दोस्तों एम मार्सिन। फिर गौर करना दोस्तों, सरकारी आयोग के दोस्तों जो 2 सदस्य थे दोस्तों वी शिव रमन आते हैं दोस्तों, और दूसरे सदस्य थे दोस्तों एम मार्सिन। कौन दोस्तों? एम मार्सिन। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने अभी चर्चा की दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो सरकारी आयोग दोस्तों ये केंद्र और राज्य के दोस्तों जो संबंधों पर दोस्तों गठित किया गया था, उनकी जांच करने के लिए दोस्तों कि दोस्तों हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में दोस्तों क्या क्या संबंध स्थापित किए जाए, इस वजह से गठित किया गया था। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो अपने दोस्तों जो 20 रिपोर्टें दी, उनमें से दोस्तों जो 13वें नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक भी दोस्तों यही था दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। अतः में दोस्तों इन संबंधों की जांच करनी होती है, प्रमुख आयोग कौन कौन से थे इसकी दोस्तों चर्चा करनी होती है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस सरकारी आयोग ने दोस्तों अपनी कुल दोस्तों 246 रिपोर्टें दोस्तों गवर्नमेंट को दी थी दोस्तों। उस समय दोस्तों जो केंद्र में सरकार हुआ करती थी दोस्तों, उन्होंने दोस्तों उस समय दोस्तों उन्होंने कुल 247 रिपोर्टें दी थी। कितनी दी थी दोस्तों? 247 रिपोर्टें दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों, जो सरकार है दोस्तों जो आयोग था ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों? सरकारी आयोग दोस्तों। इसने दोस्तों हमारी दोस्तों देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, किसके लिए दोस्तों? देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए दोस्तों इसने केंद्र को मजबूत करने की बात कही थी।
सबसे बड़ा मुद्दा ये दोस्तों यही था दोस्तों इस सरकारी आयोग का दोस्तों, कि दोस्तों ये जैसे भी हो दोस्तों कि केंद्र सरकार को दोस्तों मजबूत किया जाए, राज्यों को नहीं दोस्तों। इंपोर्टेंट यार है ना दोस्तों, अक्सर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों कि इसने समन्वयन की बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की, नहीं दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार को मजबूत करने की बात करता है कौन दोस्तों, सरकारी आयोग। तो दोस्तों सन 1983 में दोस्तों इसका दोस्तों गठन होता है दोस्तों सरकारी आयोग का। जनवरी दोस्तों सन 1988 में अपनी रिपोर्ट देता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो है दोस्तों पुंची आयोग, क्योंकि दोस्तों जो मदन मोहन दोस्तों जो पुंची इनका पूरा नाम आता है दोस्तों, मदन मोहन पुंची। दोस्तों ये दोस्तों हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों पहले भी दोस्तों मदन मोहन पुंची के बारे में। तो दोस्तों मदन मोहन पुंची आप जानते हो दोस्तों हमारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में दोस्तों चर्चा की थी। अब दोस्तों पुंची आयोग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दोस्तों ये भी केंद्र और राज्य के संबंधों पर गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों की दोस्तों जांच करने के लिए दोस्तों गठित किया गया था। दोस्तों ये सदस्य दोस्तों 5 सदस्यीय आयोग था दोस्तों। कितने सदस्य आयोग था दोस्तों, 5 सदस्यीय आयोग थे दोस्तों। इसमें सदस्य कौन कौन थे दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की श्रृंखला में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। यार ना जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आप लोगों ने दोस्तों ये क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों गौर करना दोस्तों। 5 सदस्यीय आयोग था दोस्तों। दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों वो थे दोस्तों मदन मोहन पुंची दोस्तों, जो अध्यक्ष थे दोस्तों। वहीं दोस्तों 4 सदस्य की बात करें दोस्तों, धीरेन्द्र सिंह दोस्तों और NR माधव मेनन। कौन थे दोस्तों, धीरेन्द्र सिंह, NR माधव मेनन दोस्तों, धीरेन्द्र सिंह, NR माधव मेनन दोस्तों। इसके दूसरे सदस्य थे दोस्तों, तीसरे सदस्य थे दोस्तों अमरेश बागची। कौन दोस्तों, अमरेश बागची। दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो डॉक्टर अमरेश बागची थे दोस्तों ये भाग गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक नया सदस्य आया था दोस्तों, उसकी दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसका चौथा सदस्य देख लेते हैं हम दोस्तों, वो है दोस्तों विनोद कुमार गूगल। क्या नाम है दोस्तों, विनोद कुमार गूगल। तो दोस्तों पुंची आयोग में दोस्तों ये 4 सदस्य थे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। धीरेन्द्र सिंह दोस्तों, NR माधव मेनन दोस्तों, डॉक्टर अमरेश बागची दोस्तों और विनोद कुमार गूगल। कौन दोस्तों, विनोद कुमार गूगल। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों पुंची आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों अप्रैल 2010 में। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों वर्ष 2008 के लगभग की दोस्तों बात आती है दोस्तों, जब डॉक्टर अमरेश बागची का दोस्तों निधन हो जाता है। अतः दोस्तों इसमें नए सदस्य के रूप में शामिल होते हैं दोस्तों कौन दोस्तों, विजय शंकर। तो दोस्तों जो विजय शंकर थे दोस्तों इनको दोस्तों एक नया सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। गौर करना दोस्तों डॉक्टर अमरेश बागची की दोस्तों रिपोर्ट देने से पहले दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः इनकी जगह दोस्तों विजय शंकर नामक दोस्तों एक नया सदस्य जोड़ा जाता है। तो दोस्तों बात कर रहे थे दोस्तों पुंची आयोग की दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों की दोस्तों जो समीक्षा के लिए गठित किया गया था दोस्तों इस पुंची आयोग को दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग आदि दोस्तों जो रिपोर्ट थी ना दोस्तों इनका काफी दोस्तों अध्ययन किया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भी उन्हीं से संबंधित थी। तो दोस्तों पुंची आयोग जानते दोस्तों आप दोस्तों वर्ष 2007 में गठित किया गया था दोस्तों। कब दोस्तों, वर्ष 2007 में गठित किया गया था। और दोस्तों इसने दोस्तों जो अपनी रिपोर्ट है ना दोस्तों वो अप्रैल 2010 में दी थी। कब दी थी दोस्तों, अप्रैल 2010 में। तो दोस्तों नोट कर लेना दोस्तों आप, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों कि पुंची आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट कब दी थी दोस्तों गवर्नमेंट सरकार को, दोस्तों हमारी दोस्तों जो गवर्नमेंट थी दोस्तों उसको। तो दोस्तों बात आती है दोस्तों अप्रैल 2010 की दोस्तों। याद रखना दोस्तों इसने कुल कितनी दोस्तों रिपोर्टें दी थी या कितनी अनुशंसाएं की थी दोस्तों, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पुंची आयोग ने दोस्तों हमारे दोस्तों जो संघ है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो संघ दोस्तों जो शासित दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, तो संघ हमारा दोस्तों जो संघ है ना उसको दोस्तों सहकारी संघवाद की बात में चर्चा की थी। किसको दोस्तों, कि हमारा दोस्तों जो संघ होता है दोस्तों उसके लिए दोस्तों इसने दोस्तों सहकारी संघवाद यानी कि दोस्तों कोऑपरेटिव फेडरेशन की चर्चा की थी दोस्तों, या इसका लक्ष्य माना था दोस्तों। तो हमारा दोस्तों जो संघ है दोस्तों या केंद्र है दोस्तों उसको दोस्तों सहकारी संघवाद के रूप में दोस्तों इसने निर्देशित किया था दोस्तों पुंची आयोग ने। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जबरदस्त है दोस्तों। आप लोग से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरपीएससी हो दोस्तों पुंची आयोग ने दोस्तों अपनी कुल दोस्तों 310 अनुशंसाएं की थी दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों सरकारी आयोग ने दोस्तों कुल 247 दोस्तों रिपोर्टें दी थी। तो दोस्तों यही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पुंची आयोग ने दोस्तों 310 अनुशंसाएं की थी, जबकि सरकारी आयोग ने दोस्तों 346 रिपोर्टें दी थी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपने कुल कितनी रिपोर्टें दी थी, 20 रिपोर्टें, और 20 रिपोर्टों के नाम आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो उसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है।
चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने। दोस्तों अगर आपने दोस्तों इससे पहले हमारे पुराने क्वेश्चन पेपर जाकर नहीं देखे हैं तो उनके जाकर जरूर देखिए दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आप लोगों को दोस्तों नजर आएंगे इन बात पर, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों, एक बार है चैनल पर आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों थोड़े दिन पहले दोस्तों हमने दोस्तों फर्स्ट वाला दोस्तों जो पेपर था दोस्तों उसमें आप लोगों से दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों 2022 वाले में यही पेपर पूछा गया था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों रिपोर्ट दोस्तों 12वीं दोस्तों रिपोर्ट देकर दोस्तों नाम पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, और वहाँ पर दोस्तों नाम देकर दोस्तों रिपोर्ट पूछी थी कि रिपोर्ट कौन सी थी। दोस्तों दोनों में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। तो 12वीं रिपोर्ट का दोस्तों जो शीर्षक था दोस्तों वो था दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन। क्या था दोस्तों? नागरिक केंद्रित प्रशासन। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपने कुल दोस्तों 15 रिपोर्टें दी थी। 15 रिपोर्ट में से दोस्तों जो 12वीं नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक था दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन, जिसका दोस्तों उप शीर्षक आता है दोस्तों द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। दोस्तों फिर गौर करना दोस्तों, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि दोस्तों 12वीं रिपोर्ट का दोस्तों उप शीर्षक क्या था दोस्तों, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों इससे पहले हमने दोस्तों 13वीं 14वीं और 15वीं नंबर की दोस्तों रिपोर्ट की चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों पर 13वीं 14वीं 15वीं रिपोर्ट कौन सी थी और 12वीं की चर्चा की थी। चलते दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी प्रथम रिपोर्ट कौन सी दी थी ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि सूचना का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, सूचना का अधिकार दोस्तों एक उत्तम शासन व्यवस्था के लिए मास्टर कुंजी। फिर गौर करना दोस्तों प्रथम दोस्तों जो इसकी रिपोर्ट थी दोस्तों हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों द्वितीय ARC यानी दोस्तों इसकी दोस्तों जो प्रथम रिपोर्ट थी दोस्तों वो थी दोस्तों सूचना का अधिकार उत्तम शासन व्यवस्था के लिए मास्टर कुंजी। दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसका दोस्तों शीर्षक जरूर याद रखना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तम शासन व्यवस्था के लिए मास्टर कुंजी। जबकि नागरिक केंद्रित प्रशासन का दोस्तों जो उप शीर्षक था दोस्तों वो था दोस्तों द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। क्या था दोस्तों? द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यानी किससे दोस्तों सरकार का हृदय। ठीक है दोस्तों, याद ना। अब दोस्तों इसकी दूसरी रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? मानव संपदा का व्यापक विस्तार। दोस्तों याद ना दोस्तों, मानव संपदा का व्यापक दोस्तों जो विस्तार है दोस्तों इसमें अपनी दूसरी रिपोर्ट का नाम था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? दूसरी रिपोर्ट का नाम था दोस्तों मानव संपदा का व्यापक विस्तार, यानी कि दोस्तों बौद्धिक संपदा दोस्तों हमारी दोस्तों जो ह्यूमन दोस्तों इंटेलिजेंस थी दोस्तों उसकी चर्चा की है दोस्तों इन्होंने। तीसरा दोस्तों जो रिपोर्ट का नाम दिया था वो था दोस्तों संकट प्रबंधन। क्या था दोस्तों? संकट प्रबंधन। निराशा से आशा की ओर अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में दोस्तों कि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट जिसका दोस्तों जो शीर्षक था दोस्तों संकट से प्रबंधन यानी कि दोस्तों आपदा प्रबंधन, इसका दोस्तों उप शीर्षक क्या था दोस्तों निराशा से आशा की ओर। दोस्तों अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसमें लिए दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया था, किस रिपोर्ट में दोस्तों? तीसरी रिपोर्ट में दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा दोस्तों कि दोस्तों आपदा प्रबंधन के लिए यानी कि दोस्तों संकट प्रबंधन के लिए दोस्तों एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? इस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट दोस्तों संकट प्रबंधन में दोस्तों कहा था कि राष्ट्रीय आपदा के लिए दोस्तों एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए दोस्तों, जो कि जिसका शीर्षक था दोस्तों निराशा से आशा की और अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों इसकी चौथी रिपोर्ट की बात करें दोस्तों शासन में नैतिकता, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों चौथे नंबर की रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? शासन में नैतिकता। क्या नाम है दोस्तों? एथिक्स की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हमारी दोस्तों जो नैतिकता पर आधारित दोस्तों जो इसने दोस्तों अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप लोगों के सामने 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। एक बार तो दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड ने पूछा है, उसकी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों से बन सकते हैं, उसकी चर्चा देख लेना दोस्तों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी चौथे नंबर की रिपोर्ट में दोस्तों जो शासन में नैतिकता जो इसके शीर्षक था दोस्तों इसमें कहा गया कि नैतिक आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए। कैसी दोस्तों? नैतिक आचार दोस्तों संहिता का निर्माण होना चाहिए दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा। वहीं दोस्तों इसने बात की दोस्तों कि संसद के द्वारा नैतिकता आयुक्त कार्यालय गठित होना चाहिए दोस्तों। कैसा होना चाहिए दोस्तों? संसद के द्वारा नैतिकता आयुक्त कार्यालय गठित हो, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, नैतिकता आयुक्त कार्यालय गठित हो दोस्तों।
वहीं दोस्तों 11 दोस्तों MP लैंड व MLA लैंड है, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो MLA होते हैं, दोस्तों जो विधायक होते हैं और दोस्तों जो सांसद होते हैं, इनके लिए दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे दोस्तों MP लैंड और दोस्तों MLA लैंड कार्यक्रम कहा जाता है। दोस्तों सन 1993 के लगभग से चलाता है। दोस्तों आप हमारे भारतीय संविधान की वीडियो देखिए दोस्तों, वहाँ पर हमने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों इनकी दोस्तों बात कही थी दोस्तों, इन कार्यक्रमों की दोस्तों। तो दोस्तों इनको बंद करने की बात कही थी दोस्तों, किसने? दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी चौथे नंबर की रिपोर्ट में दोस्तों शासन में नैतिकता, इसमें कहा था दोस्तों कि MP लैंड और दोस्तों जो MLA दोस्तों जो लैंड नामक दोस्तों जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं दोस्तों गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, दोस्तों इनको हटाया जाना चाहिए, दोस्तों बंद कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ से दोस्तों सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों, आप लोगों को बताया दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जहाँ पर हमने दोस्तों भारतीय संविधान में चर्चा भी की थी दोस्तों कि अनुच्छेद 311 को हटाया जाना चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? हमारे संविधान में दोस्तों जो अनुच्छेद जो 311 है दोस्तों, जो UPSC और स्टेट PSC की बात करता है दोस्तों, उस अनुच्छेद को दोस्तों हटाए जाने की बात कही थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मंत्री और दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं दोस्तों, उनके बीच में दोस्तों जो मतभेद होते हैं दोस्तों, उनको दूर करने के लिए इससे संबंधित था दोस्तों, ताकि दोस्तों भ्रष्ट लोक सेवकों को हटाया जा सके दोस्तों। अतः दोस्तों हमारा दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों 311 है दोस्तों, इसको हटाने की बात करी थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, हमने चर्चा भी की थी। ठीक है दोस्तों, यार ना हमारे दोस्तों संविधान के पार्ट देखे दोस्तों, वहाँ पर आपको दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या इनकी प्रश्नों की मिलने वाली है दोस्तों। इसी दोस्तों शासन में नैतिकता दोस्तों जो शीर्षक से दोस्तों जो रिपोर्ट थी, इसी में कहा गया कि फॉल्म क्लेम एक्ट लागू हो। क्या हो दोस्तों? फॉल्म क्लेम एक्ट लागू होना चाहिए दोस्तों। किसमें कहा दोस्तों? शासन में नैतिकता नामक अपनी चौथी रिपोर्ट में दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसा कहा था दोस्तों। चलते दोस्तों पांचवी रिपोर्ट का नाम क्या था दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो पांचवी रिपोर्ट थी दोस्तों, वो थी दोस्तों सार्वजनिक व्यवस्था। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, और बनेगा दोस्तों। क्यों बनेगा दोस्तों? 2024 में या 25 में दोस्तों JB सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों अभी हाल में दोस्तों महिलाओं को दोस्तों 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी दोस्तों गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों। अतः दोस्तों जो सार्वजनिक दोस्तों जो व्यवस्था है दोस्तों, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था में कहा कि दोस्तों जो पुलिस दोस्तों जो वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें 33% महिलाओं के दोस्तों पद होने चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? इस आयोग ने ऐसा कहा था कि महिला पुलिस दोस्तों 33% होनी चाहिए दोस्तों। इसी आयोग ने दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों। और अभी हाल में दोस्तों राजस्थान में मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, क्योंकि 50% आरक्षण देने की बात कही जा रही है दोस्तों महिलाओं को दोस्तों यारना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल पुलिस की बात कही थी दोस्तों। किसने दोस्तों? पुलिस में 33% महिला आरक्षण हो दोस्तों। सशस्त्र बल एक्ट सन 1958 को समाप्त किया जाए दोस्तों, जहाँ से दोस्तों UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सशस्त्र बल एक्ट सन 1958 से उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों हम संविधान वाले पार्ट में दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसको हटाने की बात कही थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। छठवीं दोस्तों जो रिपोर्ट का नाम है दोस्तों, वह है दोस्तों स्थानीय अधिशासन। क्या नाम है दोस्तों? छठवीं दोस्तों जो रिपोर्ट थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों, इसका रिपोर्ट का नाम है दोस्तों स्थानीय अधिशासन। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपसे जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड UPSC और RS में टॉपिक दिया गया दोस्तों लोकपाल, और दोस्तों इसने दोस्तों स्थानीय निकाय लोकपाल गठन करने की बात कही थी दोस्तों। दोस्तों एक लोकपाल होता है हमारे दोस्तों केंद्र सरकार में, जबकि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी 6वें नंबर की रिपोर्ट, जिसका नाम है दोस्तों स्थानीय अधिशासन, इसमें दोस्तों स्थानीय निकाय लोकपाल का गठन की बात कही थी दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तथा दोस्तों स्थानीय अधिशासन के हेतु, स्थानीय शासन हेतु दोस्तों लीगल फ्रेमवर्क हमारे भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 252 है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 252 में शामिल हो दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों। किसने दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी दोस्तों 6वें नंबर की रिपोर्ट, जिसका नाम है दोस्तों स्थानीय अधिशासन, इस रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय शासन हेतु दोस्तों एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 में दोस्तों शामिल किया जाए। क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 311 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड ने। उसी प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 252 पूछा जा सकता है दोस्तों, जिसमें स्थानीय शासन के लिए दोस्तों फ्रेमवर्क दोस्तों तैयार करने की बात कही थी दोस्तों। चलते दोस्तों आप लोगों का दोस्तों 212वां नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों
कितनी रिपोर्टें दी थी दोस्तों, कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे दोस्तों। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी कुल 20 रिपोर्टें दी थी, जबकि दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपनी कुल कितनी 15 रिपोर्टें दी थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, कौन सी रिपोर्ट में क्या था दोस्तों, यहाँ तक भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों से दोस्तों। उनके उपशीर्षक से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, चर्चा कर चुके थे दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 7 रिपोर्टें दोस्तों आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों प्रथम से दोस्तों 7 तक हमने चर्चाएं कर ली थी दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। चलते दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों जो अपनी 20 रिपोर्टें दी, उनमें से दोस्तों जो 8वें नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट थी, उसका शीर्षक था दोस्तों जीवन बीमा प्रशासन। याद रखना दोस्तों, जीवन बीमा प्रशासन दोस्तों। जिसके अलावा दोस्तों 6वें नंबर की दोस्तों जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, वो आती है दोस्तों हमारे केंद्रीय प्रशासन कर से। किसे दोस्तों, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों केंद्रीय दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर के प्रशासन की बात करता है दोस्तों, 9वां प्रतिवेदन। कौन सा दोस्तों, 9वां प्रतिवेदन दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन की बात करती है। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों 8वीं रिपोर्ट का नाम है दोस्तों जीवन बीमा प्रशासन। 9वीं रिपोर्ट का नाम है दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर दोस्तों प्रशासन। और दोस्तों जो 10वीं रिपोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, जबरदस्त दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों कि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों 10वीं रिपोर्ट का दोस्तों शीर्षक क्या था। 11वीं रिपोर्ट पूछी जा चुकी है दोस्तों, 12वीं दोस्तों रिपोर्ट भी आप लोगों से पूछी जा चुकी है। तो दोस्तों 10वीं रिपोर्ट का जो शीर्षक है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी, और दोस्तों जो हमारा दोस्तों नेपा का दोस्तों जो प्रशासन है उससे संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों 10वीं रिपोर्ट का शीर्षक है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों हमारी यूनियन टेरिटरी, और दोस्तों जो नेपा का प्रशासन है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी दोस्तों, इसका पूरा नाम आता है दोस्तों नेपा का दोस्तों। इसकी चर्चाएं हम दोस्तों हमारे संविधान वाले पोर्शन में कर देंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार बात है दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों 10वीं रिपोर्ट का क्या नाम था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन व नेपा का प्रशासन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों 11वीं रिपोर्ट का नाम आता है दोस्तों कार्मिक प्रशासन। क्या नाम है दोस्तों, कार्मिक प्रशासन। और दोस्तों जो 12वीं रिपोर्ट का नाम है दोस्तों, वो है दोस्तों वित्तीय व प्रशासनिक दोस्तों, वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन। दोस्तों सॉरी दोस्तों, आपको लोगों से बोलने में गलती हो गई दोस्तों। 11वीं और दोस्तों जो 12वीं रिपोर्ट है दोस्तों, वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पूछी जा रही है दोस्तों बार बार। ठीक है दोस्तों, जो 11वीं कौन सी थी दोस्तों, ई गवर्नेंस वाली दोस्तों, 12वीं दोस्तों नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रथम प्रशासन सुधार वाली नहीं पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। चलते दोस्तों हमने लेकिन हमने दोस्तों बात कर ली दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश और यूटी दोस्तों नेपा का प्रशासन दोस्तों 10वीं रिपोर्ट का शीर्षक था दोस्तों। 11वीं रिपोर्ट कार्मिक प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। 12वीं रिपोर्ट दोस्तों वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित है दोस्तों। और 13वीं दोस्तों रिपोर्ट दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी दोस्तों, वो क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड करके पूछा गया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अपने दोस्तों 13वें प्रतिवेदन में दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधों की चर्चा की थी। और यहाँ पर दोस्तों हमें केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में दोस्तों जानना होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी अनुशंसाएं की थी दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, याद रखना। इनकी दोस्तों चर्चाएं करते हैं दोस्तों, जहाँ से दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, उस क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे इस 13वीं रिपोर्ट से। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों 13वीं रिपोर्ट में दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, ठीक है दोस्तों, रिलेशन ऑफ दोस्तों सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है दोस्तों, इसमें पहली बात कही दोस्तों कि दोस्तों जो योजना आयोग होता था दोस्तों, पहले योजना आयोग होता था, वर्तमान में दोस्तों इसे नीति आयोग कहते हैं दोस्तों 2015 के बाद में, लेकिन पहले योजना आयोग था दोस्तों। इसने कहा अपनी 13वीं रिपोर्ट में कहा दोस्तों कि योजना आयोग के एक सदस्य को दोस्तों वित्त आयोग में नियुक्त किया जाना चाहिए। किसने कहा दोस्तों, अपनी दोस्तों केंद्र राज्य संबंध दोस्तों नामक दोस्तों 13वीं रिपोर्ट थी, इसमें कहा कि योजना आयोग के एक सदस्य को, योजना आयोग के एक सदस्य को दोस्तों वित्त आयोग में शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों। इसने दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों जो कहा ना, वो जबरदस्त है। क्यों है, क्योंकि पहली बात तो आप लोगों को दोस्तों राज्यपाल टॉपिक दिया गया है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों राज्यपाल दोस्तों जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों सार्वजनिक जीवन में, अब उसने दोस्तों कोई भी सार्वजनिक कार्य किया हो दोस्तों, ऐसा दोस्तों दृढ़ व्यक्ति हो दोस्तों, तथा वो प्रशासन में लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को दोस्तों राज्यपाल बनाया जाना चाहिए दोस्तों। ऐसी अनुशंसा की थी दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने दोस्तों,
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों राज्यों में, वो किसी भी सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति को दोस्तों, या जिसे दोस्तों प्रशासन में दोस्तों लंबे समय का अनुभव हो दोस्तों, उस व्यक्ति को दोस्तों राज्यपाल बनाया जाना चाहिए दोस्तों। तथा इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल पुनर्नियुक्ति न हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक बार अगर व्यक्ति को दोस्तों राज्यपाल बना दिया तो उसे दोस्तों दोबारा राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। तीसरी बात इसने कही दोस्तों कि दोस्तों जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसमें मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए दोस्तों, या दोस्तों प्रशासन में लंबा अनुभव वाला व्यक्ति हो, पुनर्नियुक्ति न हो दोस्तों, दोबारा नहीं बनाया जाना चाहिए, तथा नियुक्ति में दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। दोस्तों इसने अपनी दोस्तों इसी 13वें नंबर की रिपोर्ट में दोस्तों बहुत ही शानदार बात कही दोस्तों, जहां से दोस्तों आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 263 में दोस्तों, अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य परिषद का गठन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी दोस्तों, और यूपीएससी ने तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही है दोस्तों। तो दोस्तों केंद्र राज्य परिषद गठन करने की बात कही दोस्तों अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों इसी के तहत दोस्तों जो चौथवा दोस्तों जो बात कही थी दोस्तों, वो भी दोस्तों आप लोगों को बात याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, इसने अपनी दोस्तों चौथी बात इसमें क्या कही थी दोस्तों, अपने 13वीं रिपोर्ट के दोस्तों, जिसका शीर्षक है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। इसमें कहा कि राज्यों के अनुरोध पर, यानी कि किसी राज्य के द्वारा अनुरोध करने पर, या दोस्तों गौर करना, या शब्द को गौर करना, तथा केंद्र दोस्तों अपने स्विवेक के आधार पर, या तो दोस्तों कोई राज्य उसे अनुरोध करे, या दोस्तों हमारे दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, उसके स्विवेक के आधार पर दोस्तों, स्विवेक के आधार पर दोस्तों जो राज्यों में दोस्तों आर्म फोर्स का दोस्तों लागू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? राज्यों में जो सैन्य शासन है दोस्तों, सैन्य दोस्तों जो बल है उसका प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, दोनों बातें कही थी दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, या तो दोस्तों आप दोस्तों राज्यों के अनुरोध पर होना चाहिए दोस्तों, या फिर अगर दोस्तों केंद्र सरकार को लगे तो वो दोस्तों अपनी सब इच्छा से भी दोस्तों राज्यों में सैन्य प्रशासन लागू किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो आर्म्ड फोर्स होती है दोस्तों उसको लागू किया जा सकता है दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो दोस्तों अगर आपने पुराना वीडियो जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर जरूर देखें। इससे पहले हम दोस्तों 7 दोस्तों जो रिपोर्टें थी उनकी चर्चा कर चुके थे। आज हमने दोस्तों 13 रिपोर्टें दोस्तों हमने चर्चा कर ली। अगले वाले वीडियो में दोस्तों 20 रिपोर्टों की चर्चा कर लेंगे, जहां से आप लोगों के सामने क्वेश्चन बन रहा है। चलते दोस्तों अगला दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों 14वां नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। एक पेपर में दोस्तों 18 क्वेश्चन आते दोस्तों लोक प्रशासन के, उन सभी की चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान जन सूचना पोर्टल, दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों राजस्थान में इस पोर्टल से दोस्तों हुबहू वाकिफ होंगे दोस्तों। राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है दोस्तों। वो पोर्टल दोस्तों जहाँ से आप दोस्तों हमारे दोस्तों प्रत्येक विभागों की दोस्तों सूचनाएं प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों प्रारंभ हुआ था दोस्तों वर्ष 2019 में दोस्तों। इसमें सन दिया गया था दोस्तों कि कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वर्ष 2019 में। लेकिन इसकी पूरी तिथि आती है दोस्तों 13 सितंबर वर्ष 2019 की बात आती है दोस्तों, जब दोस्तों राजस्थान जन सूचना पोर्टल लागू किया गया था दोस्तों। अगर इसमें वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में दोस्तों 115 विभागों की दोस्तों, कितने दोस्तों 115 विभागों की दोस्तों इसमें सूचनाएं दोस्तों प्रख्यापित की जाती है दोस्तों। कितनी दोस्तों 115 जो विभाग होते हैं दोस्तों उनकी जानकारियां भी दोस्तों वर्तमान में इस दोस्तों पोर्टल से उपलब्ध है दोस्तों हमारे दोस्तों जन सूचना पोर्टल पर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन की दोस्तों हम बहुत बार आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों, पहले भी क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों। संविधान में इसने क्वेश्चन की दोस्तों हद से ज़्यादा इसकी क्वेश्चन की चर्चा की थी। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि ओम्बुड्समैन नामक संस्था दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों 1809 में दोस्तों यहाँ पर सन भी दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि ओम्बुड्समैन नामक संस्था दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों 1809 में दोस्तों कहाँ गठित की गई थी दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वीडन नामक देश में दोस्तों। यूरोप का दोस्तों पूर्वी यूरोप का दोस्तों एक छोटा सा देखिए जिसका नाम है दोस्तों स्वीडन। वहीं दोस्तों हमने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों इस संस्था के गठित हुई थी दोस्तों ओम्बुड्समैन, जिसे हम दोस्तों लोकपाल कहते हैं हमारे भारत में दोस्तों। जो कि दोस्तों जो ML दोस्तों जो सिंघवी थी दोस्तों उन्होंने दोस्तों ये दिया शब्द था दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने दोस्तों कि संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम कब
सर्वप्रथम कब लाया गया था। दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, कितनी बार हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों। यहाँ पर केवल आप लोगों से सन पूछा गया है, लेकिन इसकी पूरी तिथि आती है दोस्तों 9 मई सन 1968 को। दोस्तों ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों, पूरी तिथि अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। 9 मई दोस्तों सन 1968 में पहली बार दोस्तों इंदिरा गांधी दोस्तों जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी दोस्तों, तब दोस्तों प्रथम बार दोस्तों लोकपाल विधेयक लाया गया था दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि ये किस नंबर की दोस्तों हमारी संसद हुआ करती थी या किस प्रकार की दोस्तों लोकसभा थी दोस्तों। तो 4वें नंबर की दोस्तों जो लोकसभा थी दोस्तों, 4th नंबर की दोस्तों जो लोकसभा थी दोस्तों, उसमें दोस्तों ये बिल लाया गया था दोस्तों। बिल कौन लेकर आया था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आप उसे दोस्तों याद रखना दोस्तों। वो व्यक्ति आते दोस्तों शांति भूषण। कौन दोस्तों, शांति भूषण नामक दोस्तों जो एक व्यक्ति था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों हमारी 4वीं नंबर की दोस्तों जो लोकसभा थी दोस्तों, उसमें दोस्तों लोकसभा में लाया गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लाया गया दोस्तों 9 मई सन 1968 को दोस्तों ये बिल लाया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों ये सब चर्चाएं दोस्तों हम दोस्तों संविधान की क्लास में जाकर कर चुके थे दोस्तों, शानदार चर्चाएं की थी दोस्तों, किसने शब्द दिया था, क्यों दिया था दोस्तों, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने थे दोस्तों। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों RTI एक्ट 2005। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो एक्ट है दोस्तों 2005 का, नहीं दोस्तों सूचना का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों वर्ष 2005 का दोस्तों, इसकी किस धारा में दोस्तों, इसमें दोस्तों कुल कितनी धाराएं, ये कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताना दोस्तों कि इस अधिनियम में दोस्तों कुल कितनी धाराएं दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों RTI एक्ट अधिनियम वर्ष 2005 की किस धारा में दोस्तों सूचना का प्रकटन से छूट दी जाती है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और क्योंकि आप लोगों को दोस्तों सूचना का अधिकार दिया गया है, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों RTI एक्ट वर्ष 2005 की दोस्तों धारा दोस्तों जिसमें सूचना का प्रकटन से दोस्तों छूट विनिहित है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा नंबर 8 क। दोस्तों धारा जो 8(1) है ना दोस्तों, उसमें दोस्तों सूचना का प्रकटन से संबंधित दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों धारा 8(2) भी दी गई थी दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 8(1). ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो सूचना का दोस्तों जो अधिकार अधिनियम दोस्तों वर्ष 2005 है दोस्तों, जो कि दोस्तों अक्टूबर दोस्तों में लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुल 6 अध्याय है दोस्तों, कितने अध्याय है दोस्तों, 6 अध्याय है दोस्तों, और इन 6 अध्यायों में दोस्तों कुल 31 धाराएं उल्लेख है दोस्तों, कितनी दोस्तों 31। तो दोस्तों 6 अध्याय है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों जो कुल धाराएं दी गई दोस्तों वो है दोस्तों 31 धाराएं। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इसमें कितने अध्याय है दोस्तों, कितनी धाराएं दोस्तों, 6 अध्याय और 31 धाराएं। दोस्तों प्रथम अध्याय में दोस्तों 2 धाराएं दोस्तों, धारा 1 और दोस्तों धारा 2, जिसका नाम है दोस्तों इस अध्याय का दोस्तों धारा 1 में दोस्तों इसका प्रारंभ दिया गया है, और धारा 2 में दोस्तों इसकी परिभाषा दी गई दोस्तों। हमने संविधान में चर्चा की थी दोस्तों इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, आप संविधान वाले दोस्तों पार्ट जरूर देखें दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलते दोस्तों पार्ट नंबर दोस्तों जो अध्याय नंबर दोस्तों जो 2 है दोस्तों, इसमें धारा 3 से लेकर धारा 11 तक का उल्लेख है दोस्तों, ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों RPSC के द्वारा दोस्तों, जिसके हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी कि दोस्तों RTI एक्ट के दोस्तों अध्याय 3 में दोस्तों जिसका संबंध दोस्तों धारा 12, 13 और 14 से 12, 13 और 14 से दोस्तों, इसमें 3 धाराएं दोस्तों, जिनमें केंद्र सूचना आयोग दोस्तों हमारे दोस्तों केंद्रीय दोस्तों जो सूचना आयोग है इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों 4था नंबर का दोस्तों जो अध्याय है दोस्तों, जिसमें भी दोस्तों 3 धाराएं दोस्तों, धारा 15, 16 और 17। तो दोस्तों इसमें दोस्तों राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है, किसका दोस्तों, राज्य सूचना दोस्तों जो आयोग है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों धारा 15, 16 और 17 में अध्याय नंबर 4 में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे 2 अध्याय और बचते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग का दोस्तों संबंध दोस्तों अध्याय 3 से दोस्तों, जो 12, 13 और 14 3 धारा का उल्लेख है दोस्तों, धारा अध्याय नंबर 4, 12 हमारा 15, 16 और 17। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अध्याय दोस्तों जो 5 है दोस्तों, इसमें दोस्तों 18 से दोस्तों 20 तक दोस्तों 3 धाराओं का उल्लेख है दोस्तों, 18, 19 और 20 3 धाराओं का उल्लेख है दोस्तों। इस अध्याय में क्या है दोस्तों, ये भी आप लोगों से दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अध्याय नंबर 5 में दोस्तों, अध्याय 5 में दोस्तों इस दोस्तों जो सूचना आयोग होते हैं दोस्तों, हमारे सूचना आयोग की शक्तियाँ, चाहे वो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों, चाहे वो राज्य सूचना आयोग दोस्तों, इनकी शक्तियाँ, कार्य और दोस्तों इनकी संबंधित दोस्तों अपील और शक्तियाँ दोस्तों, चारों का उल्लेख है दोस्तों, शक्तियाँ, कार्य और अपील, धारा 18, 19 और 20 में। जबकि दोस्तों अध्याय नंबर दोस्तों जो 6 आता है दोस्तों,
इसमें दोस्तों धारा 21 से लगाकर 31 दोस्तों इसमें कुल दोस्तों 11 धारा होगा उल्लेखित। कितने दोस्तों? 11 धाराएं। तो दोस्तों धारा 21 से लगाकर धारा 31 तक दोस्तों कुल दोस्तों 11 धारा होगा उल्लेखित। दोस्तों इस अध्याय का नाम है दोस्तों प्रकीर्णन। क्या नाम है दोस्तों? प्रकीर्णन। और धारा 31 में दोस्तों जो उल्लेख है वो है दोस्तों निरहर्षण। क्या नाम है दोस्तों? निरहर्षण। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों कुल दोस्तों 17 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आज हमारा दोस्तों सेकंड पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का पेपर था, इसके बाद में आप लोगों से हम दोस्तों तीसरा पेपर लेकर आएंगे दोस्तों सेकंड ग्रेड का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब दोस्तों करने के लिए दोस्तों जरूर कहिए दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था में आप लोगों को दोस्तों इतनी शानदार जानकारी नहीं पढ़ाई जाती है। विश्वास कीजिए दोस्तों, है नहीं बार चैनल पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों आप हमारी दोस्तों इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान जी के लिए दोस्तों आप RG RPSC दोस्तों ज्वाइन करें। जबरदस्त श्रृंखला है वो भी दोस्तों आप लोगों के लिए।